हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से थ्योरी ऑफ मशीन्स या मशीनों के सिद्धांत विषय के रिवाइज्ड सिलेबस का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले जो सिलेबस था उसमें भी 8 चैप्टर्स थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया और कुछ को जोड़ दिया गया है। हटाए जाने वाले चैप्टर्स जो हैं वो हैं गवर्नर्स या गति अधिनियंत्रक और गियर ड्राइव। और डायनामिक्स ऑफ मशीन्स में ही फ्लाई व्हील था, इसको 2 चैप्टर्स कर दिए गए हैं, डायनामिक्स ऑफ मशीन्स और फ्लाई व्हील, जबकि यह एक ही चैप्टर हुआ करता था। लेकिन कुल मिला जुला करके पहले भी 8 चैप्टर्स थे और रिवाइज्ड सिलेबस में भी 8 ही चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर आपका है सिंपल मैकेनिज्म, सरल यंत्र विन्यास। मैकेनिज्म को यंत्र विन्यास या कलपुर्जे भी कहते हैं। मैकेनिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे शुरू में रिजिड बॉडी, एलिमेंट्स और लिंक। विभिन्न लिंक्स और एलिमेंट्स से मैकेनिज्म बनता है। रिजिड लिंक्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक्स। इनके बारे में आपको का अध्ययन करना है। काइनेमेटिक पेयर्स कांस्टेंट या निरुद्धता या प्रतिबद्धता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट पेयर्स, अनकांस्टेंट पेयर्स और सक्सेसफुली कांस्टेंट पेयर्स। और क्लासिफिकेशन पेयर्स के, काइनेमेटिक पेयर्स के किए जाए, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सापेक्ष गति के आधार पर, रिलेटिव मोशन के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर्स। पेयर्स के कांटेक्ट सरफेस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, हायर पेयर्स और लोअर पेयर्स। और जोड़ने के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, ओपन पेयर और क्लोज्ड पेयर्स। विभिन्न कड़ियों से या विभिन्न लिंक से मैकेनिज्म बनता है। ये कई प्रकार के होते हैं मैकेनिज्म, जैसे स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। ये सरल प्रकार के यंत्रावलियां हैं और इनके उत्क्रमण, स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म है, इसके उत्क्रमण भी होते हैं, जैसे व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, स्लॉटेड लीवर एंड क्रैंक मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म और डबल स्लाइडर एंड क्रैंक मैकेनिज्म के भी इन्वर्जन होते हैं, जैसे इलेप्टिकल ट्रेमेल, ओल्डहैम कपलिंग इत्यादि। इन्वर्जन अगर विभिन्न कड़ियों से मैकेनिज्म बना है तो एक एक कड़ी को अगर फिक्स करते जाएं बारी बारी से तो वही उसका इन्वर्जन कहलाता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। दूसरा, काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, शुद्ध गति की एनालिसिस या विश्लेषण, या सिंथेसिस की हिंदी होती है संकलन या संश्लेषण। ये जो 4 बार चेन मैकेनिज्म पढ़े बताया गया आपको, उसमें उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा,
या शुरू में डिस्प्लेसमेंट क्या था, इसको पढ़ना है आपको। ये एनालिटिकल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ना है। इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड भी है, क्लींस मेथड ग्राफिकल मेथड में है, और सिंथेसिस जो कि एनालिसिस की उल्टी प्रक्रिया है, एक डिजाइन क्रिया है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। तीसरा चैप्टर डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स। डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स में मशीन्स पर गति अवस्था में और स्थिर अवस्था में बलों का अध्ययन करना, मशीनों पर जायरोस्कोपिक इफेक्ट्स या उससे पहले ही डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल और इक्विवेलेंट डायनेमिकल सिस्टम। जायरोस्कोपिक इफेक्ट्स जो मशीन पार्ट्स हैं, जैसे आपके रेल, शिप्स, एरोप्लेन्स, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो जिनके पहिए घोड़ी गति भी करते हैं और बकरी गति भी करते हैं, तो उन पर एक जायरोस्कोपिक कपूल कार्य करता है। जायरोस्कोपिक कपूल कार्य करने का नियम सिद्धांत यह है कि यदि एंगुलर मोमेंटम में चेंज होता है तो उस पर एक कपूल कार्य करता है, एक एक्टिव और रिएक्टिव, उसके इफेक्ट्स होते हैं। कहीं दिखाई देते हैं, कहीं नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इफेक्ट तो हर जगह मतलब इस मशीन पार्ट्स पर होते हैं। इसका अध्ययन आपको डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स के अंतर्गत करना है। चौथा चैप्टर पावर ट्रांसमिशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पावर जनरेट होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान या एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए विभिन्न युक्तियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें प्रमुख हैं बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, गियर ड्राइव और चेन ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में बेल्ट दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट। पुलियां भी स्टेप पुली, वी बेल्ट पुली, फ्लैट फेस्ड पुली, ड्राइवर और ड्रिवन पुली, लपेटने के आधार पर क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, जिन सभी का कार्य एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर शक्ति या गति को ट्रांसमिट करना होता है। रोप ड्राइव जो होता है अपेक्षाकृत लंबी दूरी के लिए होता है। पहाड़ी स्थानों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोप ड्राइव में ट्रॉली लगाकर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, या थर्मल पावर स्टेशन पे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के रूप में रोप ड्राइव का भी प्रयोग किया जाता है। चेन ड्राइव्स का उपयोग व्यापक हम देखते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में। चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट होता है चेन ड्राइव के माध्यम से। तो चेन की बनावट, कितने प्रकार के चेन होते हैं, कुछ हैवी कार्यों के लिए भी प्रयोग होते हैं, कुछ सामान्य कार्यों के लिए भी प्रयोग होते हैं। तो बनावट और उनके बारे में अध्ययन करना। और लास्ट में आपका है गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में विभिन्न प्रकार के गियर्स, गियर का वर्गीकरण, गियर की बनावट, गियर के शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजी इत्यादि का अध्ययन करना गियर ड्राइव के अंतर्गत है। तो इस प्रकार इस सबको मिला करके बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव और पावर ट्रांसमिशन, चौथा चैप्टर जो है आपको इसमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। पांचवा फ्लाईव्हील, जो कि एक डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स का ही एक पार्ट हुआ करता था, अलग चैप्टर में यहाँ बना दिया गया इसमें, इस रिवाइज सिलेबस में। फ्लाईव्हील एक युक्ति होती है जो इंजन पे लगा होता है। ये इंजन सिलेंडर में जब अधिक एनर्जी उपस्थित है, अधिक एनर्जी का तात्पर्य अधिक टर्निंग मोमेंट या क्रैंक एफर्ट
तो उसमें फ्लक्चुएशन या उतार चढ़ाव होता है। उस दौरान फ्लाईव्हील उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और जब इंजन को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी को ये रिलीज करती है और एक सामान्य स्पीड इंजन के क्रैंकशाफ्ट को प्रदान करती है। तो इस फ्लाईव्हील के द्रव्यमान को ज्ञात करना, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इत्यादि को डेरिवेशन के द्वारा फ्लाईव्हील को ज्ञात करना, डेरिवेशन उसका करना। ये आपका 5वां चैप्टर है हुआ। 6ठा चैप्टर कैम एंड फॉलोअर्स। मशीनों पर विभिन्न गतियों एक गति को दूसरे गति में परिवर्तित करने के लिए पश्चाग्र को, रोटरी को पश्चाग्र, वह भी रुक रुक करके, एक समान नहीं, इंटरमिटेंट मोशन प्राप्त करने के लिए कैम एंड फॉलोअर्स का प्रयोग किया जाता है। कैम कई प्रकार के होते हैं, रेडियल कैम, डिस्क कैम, सिलेंड्रिकल कैम एंड वेज कैम। फॉलोअर उसी से अटैच्ड एक युक्ति होती है, ये भी कई प्रकार के होते हैं, नाई फेस फॉलोअर्स, फ्लैट फेस्ड फॉलोअर, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर और रोल फॉलोअर्स। इसी के संपर्क में होते हैं, एक जो है दूसरे को गति प्रदान करता है। तो कैम फॉलोअर्स की प्रोफाइल खींचना, जबकि फॉलोअर की 3 गतियां होती हों, एक समान वेलोसिटी हो, एक समान त्वरण एवं मंदन हो, साइक्लॉजिकल मोशन जब कर रहा हो, और इन गतियों, फॉलोअर की इन गतियों के आधार पर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलरेशन को ज्ञात करना और कैम की प्रोफाइल उसका कैलकुलेशन करना, और वेलोसिटी डायग्राम, एक्सीलरेशन डायग्राम, पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, उसके बाद कैम प्रोफाइल इत्यादि बनाते हैं। 7वां चैप्टर बैलेंसिंग। मशीन पार्ट्स सामान्यतः घोड़ीगत करते हुए पार्ट होते हैं, पश्चातगत करते हुए भी पार्ट होते हैं। घोड़ीगत करते हुए पार्ट्स जैसे क्रैंक हुआ, फ्लाईव्हील हुई, इम्पेलर्स हुए, और पश्चातगत करते हुए पार्ट होते हैं। सामान्यतः कोई डिस्क अगर होमोजीनियस मटेरियल का बना है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल से होकर के जाएगी। यदि इनहोमोजीनियस असमांग पदार्थ का बना हुआ है तो वो सेंटर से न होकर के कुछ दूरी पर शिफ्ट कर जाता है, और समान गतियों पर शिफ्ट होने के कारण उसमें अतिरिक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घूमने के अवस्था में उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जो कि एक अननेसेसरी फोर्स, अतिरिक्त बल पैदा करता है। समान गतियों पे इफेक्ट उसके नहीं होते। हाई स्पीड्स पे आजकल के जो मशीन पार्ट्स हैं, टर्बाइंस मशीन्स हाई स्पीड्स पे चलते हैं, जो उसमें जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे उसके बल के मान भी बढ़ते हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करना ही बैलेंसिंग कहलाता है। न्यूट्रलाइज करने में कई विधियां हैं, और न्यूट्रलाइज करते समय कपुल भी उसमें पैदा होता है, जनरेट होता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ग्राफी विधि भी है। ग्राफी विधि सामान्यतः ग्राफी विधि से किया जाता है। 4 कंडीशंस होते हैं
एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में द्रव्यमान को लगा के, अगल बगल द्रव्यमान को लगाकर, एक ही तल में जब द्रव्यमान घूमते हों और विभिन्न तलों में जब द्रव्यमान घूमते हों, उस दौरान उसकी बैलेंसिंग करना, और पश्चात का भी बैलेंसिंग किया जाता है, पार्शियल बैलेंसिंग की जाती है वी इंजन्स इत्यादि की, लेकिन इस नए जो वायु सिलेबस में आपकी कोर्स में नहीं है। ये 7वां चैप्टर आपका हुआ। 8वां चैप्टर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक हार्मफुल इफेक्ट है मशीनों में, मशीन पार्ट्स में, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके कुछ यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सिविल इंजीनियर्स के जो वाइब्रेटर्स अपने कंक्रीट सीमेंट्स की सेटिंग के लिए यूज करते हैं, ये सारे इसके वाइब्रेशन के यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन बाकी जितने इफेक्ट्स हैं वो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसको मिनिमाइज करते हैं टेस्पॉट, पाइप, डैम्पर्स इत्यादि लगा के। वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रिक्वेंसी को ज्ञात करते हैं डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड पोजीशन में, और वाइब्रेशंस, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, और टॉर्सनल वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी इत्यादि को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार ये 8 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, रिवाइज सिलेबस में। इसको आपको पढ़ना है, क्रम से एक एक चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना है।